गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें हम एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड से, और उससे पहले आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे, प्रोटीन्स क्या होते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, प्रोटीन नाम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया है, और प्रोटियोस का अर्थ ग्रीक में होता है फास्ट। इसका मतलब है कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, और सारी के सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस के कंपाउंड प्रोटीन होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, उन सभी के शरीर का जो मेन पार्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो प्रोटीन ही होता है। ये सभी लिविंग सेल्स में मिलते हैं। सभी सेल्स का मेन पार्ट प्रोटीन का बना होता है। हमारे बॉडी के स्किन, मसल्स, ब्लड, नर्व्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सभी प्रोटीन से बने होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को भी डायरेक्ट करता है। तो न्यूक्लिक एसिड का रोल हेरिडिटी को कंट्रोल करने में है, और साथ ही प्रोटीन्स के जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके सिंथेसिस को भी डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। अगर हम केमिकली देखें तो प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं, और इनको हम उच्च बहुलक या हाई पॉलीमर्स कहते हैं। और इनका जो मोनोमर है, एकलक इकाई है, वो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। देखिए, अगर हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करें 6NHCl के साथ, तो वो पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे पॉलीपेप्टाइड्स जो जिनसे मिलके बनते हैं पेप्टाइड्स, उनमें वो ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पेप्टाइड्स का आगे और हाइड्रोलिसिस करने पर वो अल्फा एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा देखें तो अल्फा एमिनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड्स बनाते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड्स इन टर्न प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन एक हाई पॉलीमर है जिसकी मोनोमर यूनिट, जिसकी एकलक इकाई अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। हम अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम समझेंगे। देखिए, ये है एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मिथाइल ग्रुप है, उसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं अमीनो ग्रुप से। जब इस मिथाइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन को अमीनो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है, ये अमीनो ग्रुप आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा अमीनो एसिटिक एसिड। ये है एक अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को किस तरह से, अगर हम इसको केमिकली देखें, तो किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा के अगर NH2 ग्रुप हम लगा दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अमीनो एसिड बन जाता है। अब इस अमीनो एसिड की पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे अमीनो एसिड्स में क्लासिफाई किया है। NH2 ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड में? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटिव इसकी क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे हम अमीनो एसिड्स को अल्फ़ा, बीटा, गामा इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक अमीनो एसिड के अंदर एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर IUPAC सिस्टम हम देखें नॉमेनक्लेचर का, तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स को एल्केनोइक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न डेरिवेटिव माना गया है। यहाँ नाम से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये जो अभी हमने यहाँ पे CH3COH एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन को हटा के NH2 ग्रुप जुड़ा था, इसका साधारण नाम अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका IUPAC नाम है 2 अमीनो
एथेनोइक एसिड। तो इस तरह से अमीनो एसिड को जो एल्केनोइक एसिड है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका व्युत्पन्न डेरिवेटिव माना जाता है। ये दूसरा एक और अमीनो एसिड है, इसमें बीटा पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। और इसका IUPAC नाम 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। इसे प्रोपेनोइक एसिड का डेरिवेटिव व्युत्पन्न माना गया है। हम अपने नोट्स में अमीनो एसिड्स को AA से दर्शाएंगे, तो आगे जहाँ AA लिखा हो उसे आप अमीनो एसिड पढ़ेंगे। देखिए, इन ऑल टोटल 23 अमीनो एसिड्स होते हैं जो नोन है, जो हमको पता है। ये 23 अमीनो एसिड्स असंख्य तरीके से, अनंत प्रकारों से एक दूसरे के साथ जुड़ के संयुक्त होके हजारों वैरायटी के प्रोटीन्स बनाते हैं। अब एक एनिमल को चलाने के लिए, किसी जंतु के नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए कम से कम 20,000 किस्म के वैरायटी के प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी एक बड़े एनिमल को देखें, हायर एनिमल को देखें, तो उसकी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, उसकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें 10-20 हज़ार के अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें ये जिन अमीनो एसिड्स से मिलके बने होते हैं, उन अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, पौधों में, जंतुओं में, सभी प्लांट्स और एनिमल्स में बॉडी के अंदर ही हो जाता है। जिन अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए, उन अमीनो एसिड्स का संश्लेषण, उनका सिंथेसिस बॉडी के अंदर ही हो जाता है। लेकिन 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनका संश्लेषण, जिनका सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं हो पाता। 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते। इन अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अनिवार्य अमीनो एसिड कहा जाता है। ये इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको अनिवार्य या अति आवश्यक अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, जिनका संश्लेषण, सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं हो सकता। और ये अमीनो एसिड्स बॉडी को चलाने के लिए, उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनकी अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो बहुत सारी डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, और कुछ डिजीज़ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि जिनसे मृत्यु तक हो सकती है। क्योंकि ये 10 अमीनो एसिड्स बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते, इसलिए हमें इन्हें बाहर से खाने के साथ, फूड के साथ लेना होता है। इनको हमें बाहर से प्रोवाइड कराना होता है। इन 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अलावा जो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका सिंथेसिस बॉडी खुद कर सकती है, उन सभी अमीनो एसिड्स को हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। देखिए, ये एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि ये 10 अमीनो एसिड्स कौन से हैं जिन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फिनाइलएलेनिन, थ्रोनिन, नेक्स्ट है ट्रिप्टोफेन और वेलिन। ट्रिप्टोफेन, वेलिन, ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जिनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ और अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड्स का नाम दिया है। ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड। ये सारे अमीनो एसिड्स वो हैं जिनका सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो सकता है। ये सिर्फ यहाँ पे मैंने 7 ही दिखाए हैं, पर ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, हजारों अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका संश्लेषण, सिंथेसिस बॉडी कर सकती है। जो 23 अमीनो एसिड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनमें से 10 के अलावा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 13 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 7 यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड्स का
वर्गीकरण। अमीनो एसिड्स में दो तरीके के ग्रुप्स हैं। अभी अपन ने ऊपर अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला हमने देखा था। ये है एक अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिटिक एसिड ये एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। इसमें हमें दिख रहा है कि दो ग्रुप्स हैं, एक NH2 ग्रुप है अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH। इसमें से अमीनो एसिड ये जो अमीनो ग्रुप है वो बेसिक होता है नेचर में और COH कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है। तो इस तरह अमीनो एसिड के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं जिसमें से एक क्षारीय और एक अम्लीय प्रकृति का होता है। अब इन दोनों ग्रुप्स की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन क्या है, उसके आधार पे हम उन्हें अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके के वर्गों में क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हम इस चैप्टर में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अमीनो एसिड से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में पेप्टाइड्स और फिर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको प्रोटीन्स के ऊपर ही एम्फेसाइज करना है, प्रोटीन्स का ही अध्ययन करना है। और प्रोटीन्स में सिर्फ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ही पाए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिए, जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें सिर्फ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो हमें क्योंकि प्रोटीन के बारे में पढ़ना है इसलिए हम अपने अध्ययन को, अपनी स्टडी को अल्फ़ा अमीनो एसिड्स तक ही सीमित रखेंगे। तो बेसिकली हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हम किन्हें कहते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप एक दूसरे से अल्फ़ा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। अब किसी भी अमीनो एसिड के अंदर कितने NH2 ग्रुप हैं और कितने COOH ग्रुप हैं, कितने अमीन ग्रुप हैं और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, उस बेसिस पे हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, उदासीन अमीनो एसिड्स। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं उनके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक अमीनो एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप्स। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये जनरल फार्मूला है। अल्फ़ा अमीनो एसिड है इसलिए COH और NH2 ग्रुप एक दूसरे से अल्फ़ा पोजीशन पे है। ये वाला ग्रुप हर अमीनो एसिड में प्रेजेंट रहेगा। इसमें सिर्फ एक COH और एक NH2 ग्रुप है इसलिए हम इसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलानिन, ये सब न्यूट्रल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन सभी में एक NH2 और एक COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरा है एसिडिक, अम्लीय अमीनो एसिड। अम्लीय अमीनो एसिड में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स की संख्या NH2 ग्रुप से ज़्यादा होती है। इसमें एक अमीनो एसिड और दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इनको हम एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला देखिए, COH 2 है, NH2 1 है, यहाँ बीच में कार्बन की एक श्रृंखला होगी। इसके एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। थर्ड है क्षारीय, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में जैसे नाम से ही पता चल रहा है NH2 ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा और COH ग्रुप्स का नंबर कम। इसमें दो अमीन ग्रुप्स होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। इसका एग्जाम्पल, ये इसका जनरल फार्मूला देखिए, यहाँ दो NH2 ग्रुप्स हैं, एक COH ग्रुप है। ये वाला ग्रुप हर अल्फ़ा अमीनो एसिड में प्रेजेंट होगा। यहाँ जो ये सर्कल से दिखाया है यहाँ पे कार्बन की एक श्रृंखला होगी। एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का त्रिविम रसायन। देखिए, ग्लाइसिन के अलावा और जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशीय समावयता दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, क्योंकि इन सभी में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। जो नेचुरल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं वो उनका विन्यास L होता है, L कन्फिग्रेशन के होते हैं। हम फर्स्ट ईयर में स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े हैं
और वहाँ हमें एल, डी और एल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था, जो ग्लिसरैल्डिहाइड के रिलेटिव नोमेनक्लेचर था। वहाँ हम पढ़ के आए हैं कि अगर बड़ा ग्रुप अनुक्रम नियम के सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर बड़ा ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो तो उसको हम एल नाम देते हैं, और अगर राइट हैंड साइड की तरफ ग्रुप हो तो उसको हम डी नाम देते हैं। NH2 और H, इसमें अनुक्रम नियम के अनुसार सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग NH2 की प्रायिकता ज़्यादा है, प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो इसे हम बड़ा ग्रुप कहते हैं। और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स में, इसलिए इन्हें हम एल अमीनो एसिड कहते हैं। तो नेचुरली जितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं ग्लाइसिन के अलावा वो सब एल कन्फिग्रेशन वाले होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और प्रकाशीय समावयता दिखाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के संश्लेषण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।